पिछले कुछ दिनों से अगर एक अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया जाए या क्लोज ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान में लिया जाए तो ऐसा उनके नेताओं का दिखाना हो रहा है कि पानी से रिलेटेड वो भारत के साथ युद्ध करेंगे, तैयारी करेंगे या पता नहीं क्या क्या करेंगे। और उसमें जो फ्रंट रनर हैं वो है उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब एक्चुअली उनकी रेलेवेंस एज अ डिफेंस मिनिस्टर तो है नहीं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर आज तक कहीं पर भी अपने आर्मी चीफ को लीड करके तो गया नहीं है। किसी जगह पर चाहे वो पीस से रिलेटेड बात हो या कहीं कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो, उसमें कहीं पर ख्वाजा आसिफ साहब की तो कहीं कोई हैसियत और औकात है नहीं। तो इसलिए अब उन्होंने अपनी औकात निकालने की कोशिश करी है 2-3 बार। मेरे ख्याल ये वही वाले हैं जिन्होंने कहा था वो सो कॉल्ड टॉयलेट पेपर पाकिस्तान है, या उस तरह की जो स्टेटमेंट्स थी इन्हीं के द्वारा आई थी सबसे। और इन्होंने ये भी कहा था कि वो डर्टी काम पाकिस्तान पैसों के लिए 40 साल से कर रहा है। तो वो अपनी रेलेवेंस बता रहे हैं कि हाँ लड़ाई कर सकते हैं, हम ये करें। वो एक भुट्टो था, उसने भी चिल्लाया था खून की वो क्या नदियों में खून बहेगा। पता नहीं वो कहाँ खून लेने या देने कहाँ गए हुए हैं आजकल, मुझे नहीं पता। बट उसके बाद उनका ना खून, ना वो खून की नदी, ना वो आवाज बाद में नजर आई। बट फिर भी अगर डिफेंस मिनिस्टर कुछ कह रहा है तो वो मुझे लगता है अपनी आवाम को कह रहा है। अगर पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी आवाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पानी की तकलीफ होती तो शायद मैं मान लेता कि आप इंडिया को ब्लेम कर लेते। आपके यहाँ महंगाई की तकलीफ है, आपके यहाँ टीटीपी की तकलीफ है, आपके यहाँ बलूचिस्तान की तकलीफ है। आपका जो आर्मी चीफ है वो आपका आर्मी चीफ है नहीं, क्योंकि वो ट्रंप का माई फील्ड मार्शल है। तो आप तो उतने अनाथ हैं इस समय कि आपके पास वो आर्मी चीफ आपके लिए टाइम नहीं दे सकता। सिंध में क्या हो रहा है, वहां पर भी पानी की प्रॉब्लम है। सिंध में छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं पीओके आ जाइए, किसी जगह ले लीजिए, क्या सिर्फ पानी की प्रॉब्लम है? नहीं, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन इज द प्रॉब्लम, पाकिस्तान की आर्मी इज द प्रॉब्लम, पाकिस्तान की आईएसआई इज द प्रॉब्लम। और इन सब का खमियाजा उनकी आवाम उठा रही है। ये जो लड़ाई की जो इन्होंने एक नई बात करी है, तो ये कौन सी नई बात है? कौन सी लड़ाई आज तक आपने जिंदगी में जीती है या लड़ी भी है पूरी तरह से? आप लड़ना शुरू करने की कोशिश करते हैं और फिर दुम दबा के भागते हैं। कारगिल आपके सामने है, मैं दूर नहीं जा रहा हूं। सो मुझे लगता है कि आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को ये देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो अपने पॉलिटिशियंस को उन्हीं के लिए तकलीफें बढ़वाने का काम कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल है, करिए, आ जाइए लड़ाई के लिए, मैं वेट कर रहा हूं। इस बार लड़ाई आप कर ही लीजिए, देख लेते हैं कि आप लड़ाई कितनी कर सकते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अब पता नहीं वो आर्मी चीफ हैं या सीडीएफ हैं या फील्ड मार्शल हैं, वहां पर भी कुछ थोड़ा डाउट है। बट इन सबका कहना है कि वो तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की, क्योंकि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, पानी की वजह से उनको काफी तकलीफ है। वेल, अगर फैक्चुअली करेक्ट बात करें तो पानी की तकलीफ तो हमारे यहाँ पर भी है। अगर हमारे देश का पानी, भारत का पानी एक्स्ट्रा अगर पाकिस्तान में जाता है तो हमें भी तकलीफ है। हम उसे रोकने के हकदार हैं, हम उस पानी पर बिजली बनाने के हकदार हैं। कौन सी ऐसी ट्रीटी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम हकदार नहीं है? कहीं कोई अगर ट्रीटी है तो आपको दिखा दीजिए। बट फिर भी अगर आपको पानी की तकलीफ की वजह से एक लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है और लगता है आपको कि 10, 20, 30, 35 ड्रोन की यूनिट्स आप डिप्लॉय कर लेंगे, तो ये ड्रोन आपका पानी तो नहीं ला पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थोड़ी बहुत समझ फौज की मुझे भी है और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपके ड्रोन इस पानी को नहीं ला पाएंगे। आपकी फौज इस पानी को नहीं ला पाएगी, आपके डिफेंस मिनिस्टर इस पानी को नहीं ला पाएंगे। अगर ये पानी आज तक आपकी तरफ चल रहा था, बह रहा था, दिया जा रहा था, तो ये भारत की इंसानियत पर दिया जा रहा था, भारत की गरिमा पर दिया जा रहा था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर दिया जा रहा था। और अब भी भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, एक बूंद पानी जो भारत के हिस्से का है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपने ये खुद इनवाइट किया है। आपको इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड 2023 से लेकर 25 तक के बीच में 6 बार इनवाइट किया गया था, इस पर बात करिए।
आपको बात नहीं करनी है, हम समझते हैं इस बात को कि आप इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हम ये भी समझते हैं और आपको समझाते आए हैं कि आप टेररिज्म उस हद तक ना ले जाएं कि हमें भी कहीं ना कहीं उसका जवाब उस तरीके से देना पड़ेगा जो आप समझते हैं। 10 बार हमने, 20 बार, 100 बार हमने आपको टेररिज्म से रिलेटेड आपको नहीं समझ आई। पानी पर बात आते ही आपको सारी बात समझ आ गई। और वो दिखाता है कि यस, आपकी मेंटालिटी क्या है पाकिस्तान के अंदर। वो जो नदियों में खून बहेगा, देखते हैं वो खून किसका बहेगा, कितना बहेगा और कौन कौन बहाएगा। मैं चाहूंगा कि भुट्टो साहब आकर उस नदी के बीच में खड़े हों और वो खून बहता हुआ दिखाएं। अपनी आवाम का तरीके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तरीका सिर्फ एक है काम करने का। मारो, काटो, अत्याचार करो, जीनोसाइड करो, लड़ाई करो। आपकी लड़ाई आपको मुबारक हो। आइए, वेट कर रहे हैं हम। पाकिस्तान की न्यूज पर अगर बिलीव किया जाए, हालांकि दुनिया और पाकिस्तान खुद अपनी न्यूज पर बिलीव नहीं करती है, अपने मंत्रियों की जो स्टेटमेंट्स है उन पर भी बिलीव नहीं करती है, बट अगर एक अच्छा आकलन करना पड़े तो ऐसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियां कर रहा है। युद्ध की तैयारी आपने मेरे ख्याल 71 में भी करी थी, आपने युद्ध की तैयारी कारगिल में भी करी थी। आपको पता था कि पहलगाम के बाद क्या होना है, उसकी भी आपने तैयारी करी थी। पाकिस्तान ने बालाकोट की भी तैयारी करी थी जब पुलवामा हुआ था। उरी की भी तैयारी करी थी, क्योंकि जितनी बार टेररिज्म उन्होंने किया उतनी बार उन्हें ये तो पता था कि जवाब आएगा, और जवाब ही नहीं आएगा, एक बड़ा तगड़ा जवाब आएगा। और तगड़ा जवाब नहीं आएगा, एक इतना तगड़ा जवाब आएगा कि आपका क्या क्या उड़ जाएगा, ये शायद आप सपना नहीं ले सकते। पाकिस्तान इज मोस्ट वेलकम। आप कीजिए तैयारी, आप सिर्फ तैयारियां करेंगे, मैं आपके 11 एयरफील्ड और रडार स्टेशन उड़ा दूंगा। आप तैयारियां करेंगे टेररिज्म की, मैं आपके 9 टेररिस्ट कैंप उड़ा दूंगा। आप तैयारी करेंगे किस किस चीज की तैयारी अगर आपको करनी चाहिए तो सिर्फ एक, कि टेररिज्म से तौबा कर लीजिए। सिर्फ एक छोटी सी तैयारी आपकी जरूरत है, बट चॉइस पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान को दिख रहा है इस समय। जो ख्वाजा साहब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, अगर वो डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर लड़ाई डिक्लेयर कर सकते हैं तो वो अपनी औकात बता दें या अपनी हैसियत बता दें। वहां तो प्राइम मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर कर सकता। अगर कोई डिक्लेयर करने वाला है तो वो तो बोल नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं है। वो तो दुनिया में सेल्समैन की तरह घूम रहा है, डिप्लोमैट की तरह घूम रहा है, क्योंकि उसके बाद अपने देश के फौज के लिए टाइम नहीं है। यूनिफॉर्म पहनने के में शायद उन्हें शर्म आती है, क्योंकि पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म उतनी ज्यादा पहनी होगी जितनी उन्होंने सिविल ड्रेस पहनी है। आकलन पाकिस्तानी खुद कर ले, बट मेरा बड़ा सिंसियर सजेशन है, आप तैयारी कीजिए, आप जरूर तैयारी कीजिए। हम चाहते हैं आप तैयारी कीजिए, और हर बार की तरह हम आपको आपकी तैयारी कितनी अच्छी और बुरी थी वो आपको दिखाया जाएगा।